नमस्कार, मैं संजीव गोगोई। आज आप लोगों के सामने थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कला के बारे में आर्ट के बारे में। व्हाट इज आर्ट? कला क्या है? इसका महत्व क्या है? एक आर्टिस्ट क्या है? एक कलाकार क्या है? मोस्टली हम जब कोई कलाकार किसी का पोर्ट्रेट या प्रतिकृति हूबहू बना पाए या कहूँ तो हूबहू नकल कर पाए तो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे आम लोग उसी को कला मानते हैं। हम इस सोच से आगे बढ़ना पड़ेगा। वो तो कलाकार है ही, और लेकिन कला इससे बहुत आगे है। मोस्टली प्रश्न उठते हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बारे में कि भाई मुझे तो एब्स्ट्रैक्ट कुछ समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो उसको आप बिल्कुल समझ पाएंगे। फिगरेटिव आर्ट को समझना भी इतना आसान नहीं है अगर आप का अंदर एक कलाकार ना हो तो। कला को समझने के लिए आपको कलाकार की जो जीवन है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। एक कलाकार किस दौर से गुजरता है, उनका जीवन का पूरा जो तत्व है, जीवन का जो एक्सपीरियंसेस है, उस एक्सपीरियंसेस को लेके एक कलाकार कला की रचना करते हैं। वहाँ पे सारे रस होते हैं, उनकी जिंदगी के सारे एक्सपीरियंसेस वो किस तरह से अपने कला में उसको लेके आते हैं। ये पूरा एक जीवन का प्रणाली है। कला एक दर्पण हम कह सकते हैं, कलाकार की कला एक दर्पण कह सकते हैं हम इस समाज की। कलाकार को वो देखना चाहिए जो एक समाज में हमें जो दिखाया जा रहा है, क्या वही सच्चाई है? हमें ये वो समझना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि हर चीज का अंदर, हर जो विजुअल्स आपके सामने है और हर पहलू का अंदर हमें झांकना आना पड़ेगा। हमें उसका अंदर से जो रस है उसको निकालना पड़ेगा, जो ओरिजिनलिटी। ये एक यात्रा है अंतरात्मा की तरह, सिंप्लिसिटी की तरह, वजूद की तरह। जैसे एक ह्यूमन फिगर सिर्फ उसका रंग रूप से सुंदर नहीं होता है, उसका हर एक्सप्रेशंस में अलग अलग रस होते हैं। उसका जो वजूद है, एक ह्यूमन फिगर या एनिमल फिगर्स, उसका वजूद क्या है? उसका वजूद है उसका कंकाल, उसका स्केलेटन, उसका फॉर्म का पोस्चर। गुफा चित्रों में हम लोगों ने देखा है मैस्टिक फिगर्स छोटे छोटे लाइन से ड्राइंग करते, जो ह्यूमन फिगर्स के साथ कहीं से भी हम रिलेट नहीं कर पाते, लेकिन हमें पता है कि वो ह्यूमन फिगर्स है बिकॉज
उनका जो एक्सप्रेशंस है उससे हमें ये अनुभव हो जाता है कि वो एक ह्यूमन फिगर है। यहाँ पे एक लैंग्वेज, एक भाषा की शुरुआत होते हैं, विजुअल लैंग्वेज की। तो हमें जब एक पोर्ट्रेट भी अगर हम आज हमारे पास सब कुछ है, कैनवास है, कलर्स है, जब हम एक पोर्ट्रेट भी बनाते हैं तो पोर्ट्रेट सिर्फ जिस व्यक्ति का बनाते हैं उस व्यक्ति का चेहरा का सिर्फ मिलन नहीं होना चाहिए, उनका व्यक्तित्व भी उसमें आ जाना चाहिए। हम कहते हैं कि ये पोर्ट्रेट या ये प्रतिकृति में जो व्यक्ति है वो जीवंत हो गए, इस तरह से हम अपना कमेंट्स पास करते हैं। तो हमें उसमें वो रस को ढूंढ के निकालना है जहाँ से इस तरह से पोर्ट्रेट में किस तरह से उस व्यक्ति का व्यक्तित्व भी निखार पाते हैं। तो एक पोर्ट्रेट भी आर्टवर्क्स बन जाता है, कला बन जाता है। अगर सिर्फ हम इसी में ध्यान दें कि उसको हूबहू बनाना है, वो कला नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। अगर उस प्रतिकृति में उसका व्यक्तित्व आ जाए, उन जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व आ जाए, तो वो कला रूप से सौंदर्य जो बोध है उससे कला गुण संपूर्ण हो जाते हैं और उसको पूर्णता प्राप्त होते हैं। हमने बहुत सारे कलाकार के आर्टवर्क्स को जब खंगालते हैं, देखते हैं या आर्ट गैलरीज में जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। मोस्टली, मैं खुद का बात नहीं कर रहा हूँ, मोस्टली लोगों का जो कमेंट्स है कि उनको समझाना पड़ता है। कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा मुझे दिक्कत है कला को समझाने के बारे में। जब आप एक रसास्वादन करते हैं, जब आप एक प्राकृतिक दृश्य को देखते हैं, सुबह की किरण को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, गगन को देखते हैं, या समुद्र को आप देखते हैं, पंछी जब उड़ जाते हैं, पंछी को आप जब देखते हैं, फूलों को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, तब ज्यादातर आप उस माहौल का अनुभव करते हैं, ना कि उस दृश्य को समझने की कोशिश करते हैं। कला एक अनुभव का ही विषय है, कला एक अनुभव का ही वस्तु है। कला समझने से ज्यादा ये एक ऐसी भाषा है जो हमारा डायरेक्टली, सीधे तौर पे हम दिल से समझते हैं। और उसका जो ब्यूटिफिकेशन है, सौंदर्य है, वो हमारे दिलो दिमाग में छा जाते हैं। फिगरेटिव कंपोजिशंस में हमें ये पता चलता है कि ये मेल फिगर है, वुमेन फिगर है, कहीं कहीं एनिमल्स फॉर्म से, ट्री, पौधे, जो वास्तव में किसी फॉर्म का साथ जुड़ा हुआ होता है, वास्तव में किसी आकार का साथ जुड़ा हुआ होते हैं, तो हम उनको डायरेक्टली समझ पाते हैं कि ये वृक्ष है, ये फूल है, ये पौधा है, ये ह्यूमन फिगर है, ये एनिमल फिगर है। लेकिन उसका जो कंपोजिशन है, उनका जो मिलाप है उस चित्रपट में, वो किस समय को दर्शाता है, वो जानना जरूरी है।
एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में जो नॉन फिगरेटिव आर्ट होते हैं, वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में मोस्टली रंग और रेखा का एक कॉम्बिनेशन होते हैं, विन्यास। रंग और रेखा से हम विजुअल लैंग्वेज को विदाउट एनी फॉर्म, कोई आकार के बिना भी हम बहुत सारी इमोशंस को डेवलप कर सकते हैं, ब्यूटिफिकेशंस को बिल्डअप कर सकते हैं। ये सारे चीज थोड़ा सा हमें कॉमन मैन की समझ से परे है, लेकिन सौंदर्य बोध सबका है। ब्यूटिफिकेशन हर कोई समझ पाते हैं, ब्यूटिफिकेशन क्या है। उसको समझने के लिए कोई अलग से किताब पढ़ना जरूरी नहीं होता है। हम हमारे दिल के अंदर अगर झांक के देखें तो खूबसूरत चीज, हर चीज हमें अच्छा लगने लगता है। जो चीज हमें आनंद दे, आपका जो मूड्स एंड मेंटेलिटी है उसको पॉजिटिव वाइब से भर दे, वही कला है। रियलिटी में हम बहुत सारे पहलू देखते हैं, सामाजिक पहलू जो नेगेटिव का इशारा करता है, वो सच है। वो भी एक रियलिटी है, वो भी एक सच्चाई है आज की दौर पे। शायद पहले भी था, लेकिन आज सोशल मीडिया की वजह से हम उन सारी चीज़ों को, पहलू को जान पाते हैं। यहाँ पे एज ए आर्टिस्ट, एज ए कलाकार, हमें अंदर की तरफ जाना है, इंट्रोवर्ट होना है हर सब्जेक्ट में, और असली जिस्त को निकाल के हमें अपना चित्रपट में रखना है। एक कलाकार जो कला बनाता है वो आज वर्तमान है, लेकिन कल के लिए वो अतीत हो जाएगा और उसको इतिहास में उसका वर्णन रहेगा या इतिहास बन जाएगा। जब एक इतिहास को देख के हमारे अगले जनरेशन, अगला जो हमारा पीढ़ी है, वो क्या समझ लेते हैं उनसे, उसके ख्याल हमें ही रखना है। आज का समय को हम अगर गलत प्रेजेंटेशन करते हैं तो भविष्य में इसका असर बहुत बुरा होगा मेरे हिसाब से। तो हमें इस तरह से कर्म से थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि एक कलाकार में के एक जिम्मेदारी होता है। हम भविष्य में अगर आज की गलत तस्वीर को अगर बना के जाते हैं तो वो भविष्य के लिए ठीक नहीं है, अगली पीढ़ी के लिए ठीक नहीं है, हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। जब कोई कलाकार एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाता है, जिसको हम विमूर्त भी कहते हैं, जहाँ पे कोई आकार तो होता नहीं है, कलर्स और लाइंस होते हैं। इसका साथ अगर मैं एक क्लासिकल म्यूजिक के बारे में बताऊं, उसका नोटेशन के बारे में बताऊं, जब क्लासिकल नोटेशन या क्लासिकल आलाप चलते हैं तो वहाँ पे कोई भाषा नहीं होता है, एक साउंड होते हैं जिसका प्योरिटी और जिसका लिरिक्स हमें जिसका जो साउंड है वो हमें बहुत, हमारे मन को बहुत आनंदित करते हैं, उत्तेजित भी करते हैं। उसका जिस तरह से उसका रस है, उस तरह से जब कोई कथा किसी म्यूजिक का साथ होता है तो वो एक संगीत बन जाता है, वो गाना बन जाता है। और विदाउट कथा तो वो जो म्यूजिक है, जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है और या क्लासिकल जो आलाप है, वहाँ पे भी वो भी हम संपूर्ण रूप से एक म्यूजिक होते हैं। उसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी संपूर्ण रूप से एक कला है
उसको समझने से ज़्यादा अनुभव करना ज़रूरी है, फीलिंग्स में लाना ज़रूरी है। और एब्स्ट्रैक्ट को समझने के लिए हम अगर उसको किसी वास्तव में किसी आकार का साथ या ह्यूमन फिगर्स का साथ उसका कंपेयर करना चाहे, या हम उसमें ह्यूमन फिगर्स ढूंढना चाहें या कोई फॉर्म्स ढूंढना चाहें, तो वो गलत है। उससे ज़्यादा अच्छा आप उसको अनुभव करें और उस फीलिंग्स का साथ उस रस को लेने की कोशिश करें। एक फूल को देख के हम सिर्फ उसका सौंदर्य से उसको अच्छा लगने लगता है, लेकिन उसका सुगंध भी होते हैं और उसका आकार जो है काफ़ी लिरिकल होता है। यही सारी चीज़ है जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में भी हमें दिखाई देता है, जो इस आकार का कोई मतलब नहीं रहता है, वहाँ पे आकार का महत्व नहीं रहता है। लेकिन आकार मतलब मैं एक सॉलिड फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ लेकिन वहाँ पे वो जेस्चर होते हैं, फिजिकल जेस्चर होते हैं, कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है, तो हम एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को समझ पाएंगे। वो उसी तरह से फिगरेटिव आर्ट में भी बहुत सारे पहलू होते हैं, साइन एंड सिंबोलिज्म होते हैं, उनको भी हमें समझना ज़रूरी है। बहुत सारे फिलोसफी डेवलप हो गए वेस्टर्न फिलोसफीज में, आपका रियलिज्म से लेके आज कंटेम्प्रेरी आर्ट वर्ल्ड में इंडिविजुअलिज्म आप कह सकते हैं। आप हर एक आर्टिस्ट अपना अपना कला को अपनी तरीके से अपना फिलोसफी के जरिए उसको बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। ये सारे चीज़ हो रहे हैं अभी। इंस्टॉलेशन भी, रियलिज्म, इम्प्रेशनिज्म, ऐसे बहुत सारे फिलोसफी है, क्यूबिज्म है, फॉबिज्म है, सूर्यलिज्म है। ये सारे थ्योरीज के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। जारी रखें मेरे साथ कला को समझने की, मैं भी कोशिश करूंगा, आप लोग भी कोशिश कीजिए मेरे साथ, और आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। आज मैं कला का बारे में बताने की शुरू किया, तो धीरे धीरे मेरा मन में जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे मैं वीडियो का जरिए आप लोगों को बताते रहूँगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मुझे इजाज़त दीजिए। मैं संजीव गोगोई आप लोगों से विदा लेता हूँ। दोबारा मिलेंगे और नए नए सब्जेक्ट्स, नए विचारधारा के साथ रूबरू होंगे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।